प्रातःकाल की इस शांत बेला में, जब रात का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जब आकाश में नई सुबह की हल्की रोशनी फैल रही है और जब सारी सृष्टि एक नई शुरुआत की गवाही दे रही है, आइए आज हम अपने मन को शांत करें और परमेश्वर की उस आवाज को सुने जो टूटे हुए हृदय से धीरे से कहती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जीवन में सबसे गहरा दर्द शायद वह नहीं होता जब परिस्थितियां खराब होती हैं, बल्कि वह होता है जब अपने लोग बदल जाते हैं। जब जिन हाथों को पकड़कर हमने सफर शुरू किया था, वही हाथ बीच रास्ते में छूट जाते हैं। जब जिन लोगों को हमने अपना कहा, वही हमें अकेला छोड़ देते हैं। तब इंसान बाहर से भले सामान्य दिखाई दे, लेकिन भीतर से धीरे धीरे टूटने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिन किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रातें बहुत भारी लगती हैं। चारों ओर शांति होती है, पर भीतर एक तूफान चल रहा होता है। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन में हजारों सवाल चलते रहते हैं। हे प्रभु, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या मैं सच में अकेला हूं? क्या कोई मुझे समझता भी है? और शायद आज आपके मन में भी यही प्रश्न चल रहे हैं। शायद आपने किसी को पूरे दिल से प्रेम किया और बदले में टूटन मिली। शायद आपने लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता थी तब कोई साथ नहीं था। शायद आज भी आप लोगों के बीच मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से रो रहे हैं। लेकिन इस सुबह परमेश्वर आपको देख रहा है। वह आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी जानता है। वह उन आंसुओं को भी देखता है जो आपने किसी के सामने नहीं बहाए। वह उस अकेलेपन को भी महसूस करता है जिसे आप शब्दों में नहीं बता पाते। और वह आज आपसे कहता है, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे रास्तों से गुजरने देता है जहां इंसान हमारा साथ छोड़ देते हैं, ताकि हम यह समझ सकें कि सबसे सच्चा सहारा केवल वही है। इंसान का प्रेम बदल सकता है, परमेश्वर का प्रेम नहीं। इंसान वादे तोड़ सकता है, परमेश्वर नहीं। इंसान साथ छोड़ सकता है, परमेश्वर कभी नहीं। बाइबल में हम देखते हैं कि जब हाजिरा जंगल में अकेली रो रही थी और उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया, तब परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी। जब एली यह निराश होकर अकेला बैठा था और मृत्यु मांग रहा था, तब परमेश्वर ने धीरे से आकर उसे संभाला। जब पतरस ने यीशु का इनकार किया, तब भी यीशु ने उसे ठुकराया नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हृदय दया से भरा हुआ है। और शायद आज आप भी किसी ऐसे ही रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, जहां सब सूखा लगता है, जहां कोई समझने वाला नहीं है, जहां दिल थक चुका है। लेकिन याद रखिए, रेगिस्तान स्थायी नहीं होता। परमेश्वर वहीं सबसे बड़े चमत्कार करता है जहां इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं, तब उसकी सामर्थ सबसे अधिक प्रकट होती है। हो सकता है कि आज आपके पास बहुत लोग ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, तो आपके पास सब कुछ है। वह रात के अंधकार में भी आपके साथ बैठता है। जब आप रोते हैं, वह सुनता है। जब आप चुप रहते हैं, वह तब भी समझता है। जब पूरी दुनिया आपको गलत समझे, वह तब भी आपके हृदय को जानता है। और शायद इसी टूटन के बीच परमेश्वर आपको अपने और करीब ला रहा है, क्योंकि कई बार जो चीज हमें तोड़ती हुई दिखाई देती है, वही हमें परमेश्वर के सबसे करीब ले आती है। इसलिए अपने दर्द से भागे मत, उसे परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। अपने आंसू छिपाइए मत, उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं जानता। इस सुबह धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और बस यह विश्वास कीजिए कि अभी इसी क्षण परमेश्वर आपके पास है। वह आपको देख रहा है, वह आपको थामे हुए है और वह कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तब भी तू हमें अपनी बाहों में संभाले रखता है। प्रभु, तू हमारे टूटे हुए हृदय को जानता है। तू हमारे छिपे हुए आंसुओं को देखता है। आज हमारे भीतर के हर दर्द को छू ले। जहां खालीपन है, वहां अपनी उपस्थिति भर दे। जहां निराशा है, वहां अपनी आशा भर दे। जहां डर है, वहां अपना शांति का हाथ रख दे। हमें यह अनुभव करा कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू हर पल, हर आंसू, हर दर्द और हर टूटन में हमारे साथ है। हम अपने जीवन को, अपने घावों को और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के अनमोल नाम में, आमीन। ऐसी ही मसीही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।